त्रयवाणी और शांति मौन विवेक पर शाश्वत श्लोक डॉक्टर आलोक कुमार भार्गव द्वारा लिखे। आज का प्रसंग है कर्म क्या है। कर्म सिर्फ वह नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि हमारी नीयत, हमारा निर्णय और उस निर्णय के पीछे की भावना भी कर्म का हिस्सा है। डॉक्टर भार्गव कहते हैं कि हम हर दिन छोटे छोटे कर्म करते हैं। किसी को सम्मान देते हैं, किसी की मदद करते हैं, मेहनत करना, झूठ बोलना, किसी को दुख पहुंचाना, सब कर्म है। तो कर्म क्या है? डॉक्टर आलोक भार्गव कहते हैं कि एक किसान खेत में बीज डालता है। वह बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता। वह मिट्टी के अंदर चला जाता है और समय आने पर उसका परिणाम सामने आता है। हमारे कर्म भी बीज की तरह है। आज हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, उसका प्रभाव कभी न कभी हमारे जीवन में दिखाई देता है। कर्म का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन कर्म कभी खाली नहीं जाता। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर आलोक भार्गव कहते हैं कि मान लीजिए दो विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। उसे शुरुआत में कोई बड़ा परिणाम नहीं दिखाई देता। दूसरा विद्यार्थी पढ़ाई छोड़कर केवल परीक्षा के समय मेहनत करता है। कुछ महीने बाद परिणाम आता है। पहले विद्यार्थी के पास तैयारी का फल है और दूसरे के पास केवल पछतावा। तो कर्म का संबंध समय के अनुरूप है। उसी प्रकार से हम कर्म के साथ नियत को हम समझ सकते हैं। कर्म और नियत दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। कभी कभी एक ही काम दो लोग करते हैं, लेकिन दोनों के कर्म का अर्थ अलग अलग हो जाता है। एक व्यक्ति किसी गरीब की मदद इसलिए करता है ताकि लोग उसे तारीफ करें। दूसरा व्यक्ति बिना किसी को बताए मदद कर देता है क्योंकि उसे सच में किसी की परेशानी समझ आती है। बाहर से दोनों ने मदद की, लेकिन अंदर की भावना अलग थी। यहां से कर्म थोड़ा दार्शनिक हो जाता है। कर्म केवल हाथों से नहीं होता, कर्म मन से भी शुरू होता है। हम पहले सोचते हैं, फिर निर्णय लेते हैं और फिर कार्य करते हैं और अंत में उसका प्रभाव हमारे जीवन और दूसरे के जीवन पर पड़ता है। तो कर्म के साथ साथ नियत का सही होना भी आवश्यक है। डॉक्टर आलोक भार्गव कहते हैं कि प्रकृति भी हमें कर्म सिखाती है। जैसे कि आप पेड़ को देखिए, वह फल खाता नहीं, फिर भी फल देता है। नदी अपनी पानी खुद नहीं पीती, फिर भी दूसरे की प्यास बुझाती है। सूरज किसी से यह नहीं पूछता कि तुम मेरे लायक हो या नहीं, वह सबको प्रकाश देता है। शायद प्रकृति हमें यह सिखाती है, आपका अपना काम करते रहो। हर काम के बदले तुरंत परिणाम की उम्मीद मत रखो। इसीलिए इसीलिए जीवन में हमारा नियंत्रण हमेशा परिणाम पर नहीं, बल्कि कर्म पर होना चाहिए। हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन सफलता कब मिलेगा, यह हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। इसीलिए कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म हेतु भुर्मा ते शुरू अस्तु करे। हम किसी से प्यार कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला हमें उतना ही प्यार करे या नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं। हम ईमानदारी से अपना रास्ता चुन सकते हैं, लेकिन दुनिया हमें कैसे देखेगी, यह पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं। इसीलिए कर्म, शायद कर्म की सबसे खूबसूरत परिभाषा यही है। कर्म वह है जो तुम तब करते हो जब तुम्हें पता हो कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा, क्योंकि असली कर्म दिखावे के लिए नहीं होता। और शायद जीवन का सबसे बड़ा दर्शन यही है। अपने हिस्से का अच्छा कर्म करते रहो। हर चीज का हिसाब आज नहीं मिलेगा। कुछ परिणाम समय देगा और कुछ अनुभव देगा
और कुछ तुम्हें खुद बदल देगा। तो कर्म करते रहिए, पर सत्य कर्म। डॉक्टर आलोल भार्गव यही करते हैं।